नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं, हनुमान जी की भक्ति से जुड़ी हुई। जी, वो प्रसिद्ध कथा जिसमें उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। हाँ, बिल्कुल वही। हमारे पास कुछ नोट्स और कथा के अंश हैं इस बारे में, और हमारा मकसद बस ये है कि इस कहानी के जरिए हनुमान जी का जो प्रेम है, जो समर्पण है भगवान राम के प्रति, उसे थोड़ा और गहराई से समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है जब हनुमान जी माता सीता को देखते हैं। हाँ, वो देखते हैं कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हैं, और उनके मन में एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा उठती है। जी, और वो बहुत ही विनम्रता से, मतलब बच्चों जैसी सरलता से पूछते हैं, माता, आप ये लाल रंग का सिंदूर अपनी मांग में क्यों लगाती हैं? और माता सीता बड़े प्यार से उन्हें समझाती हैं। वो कहती हैं कि ये वो अपने पति श्री राम के लिए करती हैं। उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल, उनकी लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना के लिए। ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, पारंपरिक मान्यता है जिसका वो पालन कर रही थी। और बस यहीं से हनुमान जी की जो भक्ति है उसका एक बिल्कुल अनोखा पहलू सामने आता है। मतलब सीता जी का जवाब तो सीधा था, पर हनुमान जी ने उसे जैसे समझा, वो कमाल का है। सही कहा। ये वो जगह है जहाँ भक्ति सामान्य तर्क से आगे निकल जाती है। उनके मन में तुरंत विचार कौंधा। क्या सोचा उन्होंने? उन्होंने सोचा, अरे अगर माता के बस जरा सा चुटकी भर सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु की उम्र बढ़ती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो फिर अगर मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूं, तब तो मेरे प्रभु, मेरे राम, वो तो अमर हो जाएंगे। उन्हें तो हमेशा सुख मिलेगा। एग्जैक्टली यही उनका सरल पर गहरा भक्ति तर्क था। आप देखें तो ये शुद्ध प्रेम और श्रद्धा की पराकाष्ठा है, कोई सांसारिक लॉजिक नहीं। बिल्कुल, ये भक्ति का अपना तर्क है, जो दिल से समझा जाता है, दिमाग से शायद नहीं। बिल्कुल। और सोचने के बाद उन्होंने क्या किया? रुके नहीं वो। नहीं, बिल्कुल नहीं रुके। यही तो उनकी खासियत है। सोचा और फौरन कर दिया। तुरंत गए और अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप कर लिया। पूरे शरीर पर? हाँ जी, पूरे शरीर पर। और उसी सिंदूरी रूप में पहुंच गए श्री राम की सभा में, दरबार में। सोच सकते हैं वहां क्या माहौल हुआ होगा। सब एकदम हैरान। जाहिर सी बात है, सब चौंक गए। मतलब पवन पुत्र हनुमान, बल और बुद्धि के प्रतीक, और वो इस तरह सिंदूर में लिपटे हुए। खुद श्री राम भी उन्हें देखकर चौंक गए होंगे पहले तो। फिर उन्होंने पूछा होगा। हाँ, उन्होंने बड़े स्नेह से पूछा कि हनुमान, ये तुमने क्या रूप बनाया है, इसका कारण क्या है? और फिर हनुमान जी ने अपनी बात रखी होगी पूरी सरलता से। जी, उन्होंने समझाया कि माता सीता ने बताया कि सिंदूर से प्रभु की आयु बढ़ती है, तो मैंने सोचा कि मैं पूरे शरीर पर लगा लूं ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपकी आयु अनंत हो। मतलब सिर्फ अपने प्रभु के कल्याण की भावना थी। और ये सुनकर राम जी और सीता जी का क्या रिएक्शन था? आहा, वो अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। उनका हृदय भर आया हनुमान जी की ऐसी निस्वार्थ, ऐसी अनन्य भक्ति देखकर। ये बात समझने वाली है। सीता जी तो एक स्थापित परंपरा का पालन कर रही थी, पर हनुमान जी ने उसी बात को पकड़कर अपनी भक्ति का कैसा अद्भुत प्रदर्शन कर दिया। बिल्कुल। और उनकी प्रसन्नता सिर्फ महसूस करने तक नहीं रही, श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया और वो प्रसिद्ध आशीर्वाद दिया। हाँ, उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारा ये प्रेम, तुम्हारी ये भक्ति सचमुच अनोखी है। युगों युगों तक लोग तुम्हें इसी रूप में याद रखेंगे। आज से जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा, उसकी पीड़ा दूर होगी, लोग तुम्हें सिंदूरी रूप में पूजेंगे। और इसीलिए आज भी हम देखते हैं हनुमान जी की बहुत सी मूर्तियां सिंदूरी रंग की होती हैं, उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। जी हाँ, इसी घटना के बाद से ये प्रथा और बलवती हो गई। तो कुल मिलाकर ये कहानी हनुमान जी के निस्वार्थ प्रेम, उनकी अटूट श्रद्धा और अपने भगवान के लिए कुछ भी कर गुजरने की उनकी इच्छा को दिखाती है। उनका ये काम जो बिल्कुल शुद्ध प्रेम और सरल विश्वास से निकला था, वो उनकी पूजा का एक आधार बन गया। हाँ, संक्षेप में यही सार है। हमने देखा कि हनुमान जी की भक्ति कैसे तर्क से परे है। ये निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। वो सिंदूर लगाना सिर्फ एक क्रिया नहीं थी, वो उनकी गहरी भावना का प्रतीक बन गई। और ये आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। बिल्कुल। ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है मन में, है ना, कि क्या सच्ची भक्ति हमेशा लॉजिक और नियमों में बंधी होती है, या उसका अपना एक गहरा तर्क होता है जिसे बस महसूस किया जा सकता है, दिल से समझा जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।